आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस में स्वागत है। आज है 7 अप्रैल और 7 अप्रैल की वह कौन सी खबरें हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज उन पर ही चर्चा होगी और यहाँ पर जो भी न्यूज़ को शामिल किया गया है सोर्स से, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर ही काम किया गया है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शामिल कर देना। कम समय में स्मार्ट अप्रोच के साथ सीधी आपको वो चीज़ दी जा रही है। अगर आपने सही से मेहनत कर ली है तो आप मान के चलिए आपका रिजल्ट 100% फ्री का हो जाएगा। बस आपको सी सेट पर फोकस करना होगा, है ना। देखिए, मेरा नाम है दीपक। यहाँ पर कोई ना कचरा पढ़ना है ना पीएचडी करना है। मैं आपको कोई पीएचडी कराने नहीं आया हूँ कि नहीं मैं सब सारे कॉन्सेप्ट खोल दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा, एकदम ऐसा होशियार नहीं। मुझे कोई होशियार नहीं बनाना है, मुझे एक ऑफिसर बनाना है। और ऑफिसर वही लोग बनते हैं जो थोड़े से कम होशियार हों, पर हाँ सटीकता अच्छे से आती हो कि कहाँ कौन सी चीज़ आती है, कैसे क्या कार्य करना है। हमें तो बस क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है। यहाँ पर 21 जो मैंने आपको सटीकता की बात की, एमसीक्यू सीधे एग्जाम हॉल वाले सवाल होंगे, क्योंकि हम इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखते हैं। हमारी इस डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस सीरीज का केवल एक ही मंत्र है, नो पीएचडी। स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं और द ट्रैप भी आपको बताते हैं कि एग्जामिनर आपको कहाँ फंसा सकते हैं। अब ये तो रही जो बातें मैंने आपसे कहनी थी। साथ ही साथ अब आपका क्या फर्ज बनता है, अगर इतनी स्मार्ट अप्रोच के साथ पूरे यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, इस तरीके से जो पेड ग्रुप है या जो पेड भी पढ़ा रहे हैं वो इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहा होगा आपको। बस वही 1-1.5 घंटे की क्लास, वही सब कुछ पीएचडी करा देना, बता देना, नोट्स बनवा देना सब। फिर आपको 300 दिन बाद जब पेपर होता है, आत्मविश्वास आपका 0% होता है। क्यों? नोट्स है ना, प्रैक्टिस है ही नहीं आपके पास, चीज़ें हैं ही नहीं। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है कि पहले तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है जो नए लोग हैं। दूसरी बात, जो पुराने लोग हैं उन्हें बराबर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह इसका लिंक शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराना है। वो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही ये चैनल ग्रो करे, जैसे ही इसके सब्सक्राइबर बढ़े, तो आपको पता है मार्केट में एक कंपटीशन होता है। कंपटीशन क्या होता है कि ये इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें। तो और बच्चों को भी सुविधाएं अधिक अधिक दूर तक मिलना शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ मेरे चैनल पर सी सेट से लेके 6 से 7 हज़ार मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक से 65 से 70 पेज में आपके नोट्स होंगे। साथ ही साथ आपको लिए माइंड मैप से पढ़ाया जाएगा। किससे? माइंड मैप से। मतलब आपको पूरी थ्योरी 1, 2, 3 इमेज में समझा दी जाएगी चैप्टर की। उसके बाद आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, बस आपको उनको रिवाइज कर लेना। इस तरीके से आपके सारे इस सब देखिए, इस चैनल पर जो भी होगा बहुत ही स्मार्ट अप्रोच से होगा। पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी परंपरागत तरीके से पढ़ाई नहीं होगी, सटीक पढ़ाई होगी। सीधा एग्जाम में वही चीज़ आपको दिखे, चीज़ें वैसे ही हों, बच्चे को गुमराह नहीं करना है। ठीक है। साथ ही साथ 10 ऑप्शनल स्टार्ट होंगे। अब वो ऑप्शनल ऐसे स्टार्ट होंगे, पर बैठ तो एक कंफर्म है क्योंकि मैं ही पढ़ाऊंगा। जब चैनल अच्छा खासा ग्रोथ कर जाएगा, अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, है ना, तो मैं टीचर लाऊंगा। और जो आप लोग टेलीग्राम पे डिमांड करेंगे सबसे ज़्यादा, सर ये ऐसा ऑप्शनल, सर ये ऑप्शनल, फिर मैं एक पोल रखूंगा, उसमें सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होगा उस ऑप्शनल की शुरुआत कराता जाऊंगा। इसलिए आप अभी से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप जुड़ जाइए। इसकी पीडीएफ तुरंत डाल दी जाती है, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए। कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, 1-2 बार रिवाइज करना है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार रिपीट होते रहते हैं, बार बार रिमाइंड आपको होते रहेंगे।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 द हिंदू का एडिटोरियल है आज पर्यावरण के ऊपर। आप खुद देखिए इस तरीके से कौन आपको बताएगा कि द हिंदू में आपका एडिटोरियल आया हुआ है पर्यावरण के ऊपर, उससे ये क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहते हैं प्री के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें साथ ही साथ करंट अफेयर नहीं है प्रिय डियर स्टूडेंट्स, इसमें एनसीईआरटी का बेस भी शामिल मैं करता हूँ। जैसे एग्जामिनर करते हैं मिक्स करंट प्लस बेसिक, ऐसे ही मैं भी यहाँ मिक्स उस पर चलता हूँ। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये 3 बातें मेरी रखना है बिल्कुल याद। आपको पहले देखना है आपसे पूछा क्या गया है, गलत या सही। अगर आप इसको नहीं देखते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन अपने एग्जाम हॉल में आप गलत कराएंगे। दूसरी बात 100% की श्योरिटी होनी चाहिए कथन पर, वो आपको 2000 एमसीक्यू की सीरीज है मेरी, उसे करिए पहले तो। साथ ही साथ 5 से 6 महीने से फॉलो करिए क्लास को। आत्मविश्वास आप खुद देखेंगे इस पर, बहुत अच्छा आपका आत्मविश्वास हो जाएगा। तीसरी बात है शब्दों की कमांड, ये सबसे इम्पोर्टेंट मानक है यूपीएससी की प्री निकालने में, या मैं कहूँ मेंस में। अगर मेंस में क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन में आपको एक कीवर्ड अगर समझ में नहीं आया तो आप आंसर नहीं लिख सकते 250 शब्दों में, ये बात याद रखिएगा। तो इसकी एक बुकैब टाइप, या मैं कह लीजिए जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा चीज़ें समझाता भी जाऊंगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़िए कि 90% केस में कुछ शब्द हैं जो गलत होते हैं सीधे, जैसे केवल, पूर्णतः, पूरी तरह, लगातार, सभी। 10% केस में ये सही होते हैं। जो मैंने कुछ शब्द बोले हैं उन शब्दों को यहाँ कवर कर लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। इन्हीं बातों को, 3 बातों को ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन पढ़ना भी एक कला है। देखिए यूपीएससी के जब आप प्री देने जाते हैं ना तो उसमें हर एक चीज में एक कला है। सी सेट भी एक कला है, कैसे निकालना है। हाल ही में चर्चा में रहे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2026 के विषय में हमें बताना है। ये नियम पहली बार, देखिए पहली बार शब्द का यूज किया गया। रिसाइकलिंग के लिए न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। देखिए न्यूनतम लक्ष्य निर्धारित करते हैं। अब देखिए ये बात तो है सही, पर आपको गुमराह कहाँ किया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा दूसरी और यहाँ लिख दिया जाएगा अधिकतम। आप गुमराह, आप चले गए। पढ़ते रहिए आप 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लासेस, बनाते रहिए प्रिय स्टूडेंट आप अच्छे अच्छे नोट्स प्यारे प्यारे, और लेते रहिए नॉलेज, कर लीजिए पीएचडी। 2-4 साल और लगाएगी, फिर होगा आपका प्री, फिर मेंस का फिर बाद में सोचते हैं। तो यही यही कमी रह जाती है। अब मैं यहाँ जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपकी, जब आप 5-6 महीने मेरे साथ चलेंगे तो आप भी इन सब चीज़ों को नोट करना शुरू कर देंगे। और जब नोट करना शुरू कर देंगे तो आपकी आदत सी हो जाएगी, और एग्जाम हॉल में भी जब आप बैठे होंगे तो इन चीज़ों को सबसे पहले नोट्स करेंगे। और फिर आप थोड़ा सा आँख बंद करेंगे और आपको लगेगा कि दीपक सर ने मार्क किया हुआ था जब मैंने क्वेश्चन किया था तो मैंने भी मार्क किया था, तो वहाँ पहली लिखा था और न्यूनतम लिखा था, ये बात तो गलत है। आपको तुरंत रिमाइंड हो जाएगा, कोई ज़्यादा रिवीजन की आवश्यकता है ही नहीं। बस हाँ, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करके रात को सोते वक्त क्वेश्चन लगा लिया करिए, और एक बार क्लास जरूर अच्छे से स्लो स्पीड में देखा करिए। क्लास को रोका करिए, पहले खुद करने का प्रयास करिए, नहीं हो फिर देखिए गलती आपसे कहाँ हो रही है ना। उत्पादकों के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाण पत्र का ऑनलाइन व्यापार अब अनिवार्य कर दिया गया है। सही हमें बताना है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सत्य बात है ये। अब यहाँ पर अनिवार्य की जगह यहाँ पर आपको लिख सकते हैं स्वैच्छिक। देखिए आप खूब नोट्स बना लीजिए, 300 दिन बाद आपका पेपर है। क्या आपने प्रैक्टिस नहीं की अगर इस तरीके से, तो आप प्री भूलना पड़ेगा आपको। या आप ये सोचें कि एग्जाम के 1 मंथ पहले, जैसे ये टॉपर्स बोल देते हैं टेस्ट सीरीज लगाई थी हमने 100 टेस्ट सीरीज तो हमारा हो गया। नो, साफ साफ झूठ बोला जा रहा है आपसे।
वो ऐसे इंस्टीट्यूट से पढ़ के आ रहे हैं, वो ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, उनकी प्रैक्टिस बहुत पहले से है चीज़ों को कैच करने की, हर चीज़ को किस तरीके से अप्लाई करना है बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जो हमारे डियर स्टूडेंट्स आर्ट बैकग्राउंड से हैं या कभी अच्छे मतलब अच्छे मैं नहीं बोलूँगा कि हाँ, थोड़ा-सा उस मेजॉरिटी या मैं कहूँगा कि उस लेवल से कभी पढ़ाई की ही नहीं है, पर हाँ, यूपीएससी करने का ड्रीम है, चीज़ें हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इस क्लास को करिए, यहाँ से अप्लाई सीखिए किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं। अब जैसे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आया तो उसका तो ये भाई जो इंजीनियर है वो भी जानता होगा कि जब वो अ, पढ़ाई करते हैं तो कितनी सुस्त तरीके से हर चीज़ को, टेक्निक को, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, तो इनकी एक हैबिट बन जाती है। तो यही हैबिट मैं आपको बनवा रहा हूँ। जैसे अनिवार्य की जगह स्वैच्छिक कर दिया गया, तो आप गलती कर जाओगे यहाँ, है ना? तो ये सही है, पहला सही है, दूसरा सही है। यह संशोधन देखिए, अब आया केवल महानगरीय क्षेत्रों पर लागू होता है। ये बात बिल्कुल गलत है डियर एस्पिरेंट, और इसका आंसर बी है, 1 और 2। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमें करना है, और साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि व्याख्या ज़रूर पढ़ना है, पीडीएफ डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से। अगर आप व्याख्या नहीं पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन एक्सप्रेस, अर्थव्यवस्था, बैंकिंग आपका जो सिलेबस में है। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सीए और एसए मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट आपके पास भी होंगे। जब आप एटीएम जाते हैं तो आप 2 ऑप्शन आते हैं ना, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। अनुपात 2 साल के निचले स्तर लगभग 37.9% पर आ गया है। इसका मुख्य प्रभाव क्या हो सकता है? देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा इसके ऊपर लिखा हुआ है, और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप बताएं कहाँ गुमराह होने जा रहे हैं। देखिए, अभी तक आप रेपो रेट, है ना, रिजर्व रेपो रेट, ओके, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर रिजर्व रेशियो, है ना, आप लिक्विडिटी रेशियो, आप यही सब पढ़ते आ रहे हैं, और इन्हीं पर हाँ, डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लेशन, मतलब इन्हीं चीज़ों को आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, इन्हीं की तुलना करते हुए आ रहे हैं। अब एक बार बैंकिंग से अगर ये तुलना करने के लिए बना दिया, जिस तरीके से इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा ऐसे था कि इसका क्या प्रभाव, और एग्जामिनर ने बना दिया, मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, शायद ही मेरी क्लास के बच्चे होंगे जो ठीक कर पाएंगे, बहुत बच्चे इसमें गलत ही होंगे। बताइए इसका आंसर। बैंक की जो उधारी लागत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अनुपात 2 साल के निचले स्तर पर है, और शुद्ध ब्याज मार्जिन पर दबाव पड़ेगा। अब देखिए, आपको क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है पूरा अच्छे से। जमा, चालू और बचत खाता बैंकों के लिए सबसे सस्ता पैसा होता है, क्योंकि इस पर ब्याज दर बहुत कम या शून्य होती है। कभी कभी ब्याज मिलता है ना, शून्य। जब लोग बचत खाते के बजाय एफडी, टर्म डिपॉजिट में पैसा डालते हैं तो बैंकों को अधिक ब्याज दर है, इससे बैंकों का लाभ कम हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष। पढ़ो जब तक आप, थोड़ा सा गले में क्या है, बोलते बोलते खराश हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, तो जी कुछ शब्द भी थोड़े से लड़खड़ा जाते हैं, पर धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी, है ना। देखिए, वो ये ना, किसी चीज़ की आदत हो जाना, हैबिट हो जाना, हैबिट हो जाएगी, इसको भी आदत पड़ जाएगी। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज़ की, गले को भी पड़ जाएगी। बताइए, मिशन मित्र जो हाल ही में लेह लद्दाख में संचालित किया गया, इसका हमें प्राथमिक उद्देश्य बताना है। क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य? ये वैसे मैं कहूँगा यूपीएससी के लिए नहीं, पीसीएस वाले इसको अच्छे से याद रखें। व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा।
द हिंदू राज व्यवस्था विधेयक, जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? छोटे अपराधों और प्रक्रियात्मक चूकों को गैर आपराधिक न्याय बनाना। ये पढ़ लीजिएगा व्याख्या, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। आज मुझे लगता है कथन वाले क्वेश्चन कम हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है, हम जबरदस्ती कोई चीज नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं, जो टॉपिक जैसे पूछा जा सकता है उस टॉपिक को वैसे ही बनाते हैं। ये नहीं कि आपको दिखाने के लिए हम कथन ही कथन बनाना शुरू कर दें, नो सॉरी, जो जैसे पूछा जाएगा उसको वैसे ही यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस सिक्योरिटी का है INS हरिधमन, जैसे हाल ही में विशाखापत्तनम कमीशन किया गया, क्या है ये? PCS, तो वो क्या है? परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, ये बात याद रखना, ठीक है। और इससे पहले कौन सी? INS हरियन, INS रिगार्ड। अब देखो क्या होगा, इनको लाइन में क्रम वाइज लगाने को ही पूछ सकता है PCS वालों, ये बात याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 6। संपन्न पोर्टल जो हाल ही में गोवा सरकार द्वारा अपनाया गया है, उसका संबंध किससे है? पेंशन भोगियों के लिए निर्बाध वित्तीय प्रबंधन और लेखांकन से। व्याख्या। अब तो व्याख्या में इसलिए कहता हूँ कि कहीं कहीं अगर आपसे ये सब पूछना शुरू कर दिए ना PCS में, तो आप रह जाओगे। कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए, है ना। चलिए, अब देखिए जैसे आरटी मिशन सेकंड आया, अब जैसे आरटी मिशन था तो इसके ऊपर में कथन के क्वेश्चन आप डेली करंट अफेयर में देखेंगे, तो आज से शायद 2-3 वीक पहले मैं कथन में करा चुका हूँ और डेप्थ में इसकी व्याख्या दी थी, मतलब फुल कॉन्सेप्ट तैयार, मतलब आपको इसके अलावा कहीं कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो मैंने वहाँ कवर करा दिया था। अब यहाँ डायरेक्ट पूछ लिया मैंने, क्योंकि देखिए PCS का भी थोड़ा ध्यान रखते हुए चलता हूँ कि देखिए आपको वहाँ किस तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि कथन में मैंने देखिए मैं PCS UPSC दोनों में फुल मेरा फोकस है, क्योंकि क्या होता है ना, कथन में मेरा फोकस ये रहता है कि कोई भी टॉपिक हो उसे कथन में अगर वो इम्पोर्टेंट है पूरा कंप्लीट करा दो, व्याख्या दे दो, कहीं से कुछ ना छूटे। फिर कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बना दो, बताओ इसका आंसर, है ना। अब जैसे व्याख्या है, पढ़ लोगे क्लियरिटी हो जाएगी। और अब यहाँ पर जब कथन बनाएगा तो स्थायी की जगह अस्थायी कर सकता है। अब यहाँ पर थर्ड कर सकता है, यहाँ पर दूसरी कर सकता है ना। तो इन सब चीजों का याद है, यही सब चीजों का याद रखना, कथन बन जाएगा, गलती कर जाओगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8। द हिंदू राज व्यवस्था संशोधन कहाँ चलेगा? UPSC, आ जाओ, बताओ इसका आंसर, सबका ध्यान बराबर रखा जाएगा। ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति होते हैं का संशोधन विधेयक जो 2026 के हालिया प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करना। अब हमने UPSC कह दिया तो इसका मतलब ही नहीं PCS वाले कह अरे हमारा काम करने में, बता दूं आजकल यूपी PCS जो है ना वो पूरा UPSC की तर्ज पर जाने लगा है। MP ने भी उस UPSC को फॉलो करना शुरू कर दिया है। राजस्थान PCS RAS ने भी UPSC को फॉलो करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ PCS ने भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। और बिहार, समझ रहे हैं ना, बिहार वालों ने भी। तो आप ये भ्रम में मत रहो कि जैसे पेपर आते थे हम तो PCS वाले हैं, हमारे तो क्या, हमारे तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, हमसे थोड़ी ना इतना डेप्थ में ऐसे कथनों में ज़्यादा पूछे जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अभी राजस्थान में इसका टीचर का पेपर हुआ था, सेकंड ग्रेड वगैरह कुछ होता है यहाँ पर, तो मैं उसका पेपर देख रहा था, तो आप बिलीव नहीं करेंगे,
उसके जो कथन थे ना वो यूपीएससी की तर्ज पे बना दिए। कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है, कथन दो कथन तीन की सही व्याख्या करता है, कथन एक कथन दो की सही व्याख्या करता है, कथन तीन गलत है। मतलब बच्चों को इतना गुमराह कर दिया। तो आप क्या टीचर बनाना चाहते हो कि उनका क्या माइंड देखना चाहते हो? तो आप समझो, ये आने जब टीचर वाले एग्जाम में ऐसा हो सकता है तो आप तो भाई एसडीएम एचडीएम ये सब बनने जा रहे हो, डीएसपी। तो आपके साथ क्या होगा? इसलिए किसी को हल्के में नहीं लेना है, सब पढ़ना है ना। और यूपीएससी वालों को फैक्ट हल्के में नहीं लेना है कि अरे हमारे में क्या ही पूछेंगे। पर आपको एक चीज बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। तब क्या करोगे? इसलिए किसी को कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना है। 21 है, ईमानदारी से पूरे 21 पढ़ना है ना। चलिए, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पहचान पत्र के लिए चिकित्सा प्रमाणन की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया। देखिए, इसकी अनिवार्यता को अब समाप्त कर दिया गया है कि नहीं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, यस। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 36 आरक्षण, कैसा हॉरिजेंटल, वर्टिकल नहीं, 36, है ना। तो इन सब चीजों को याद रखना है। यहाँ 36 लिख दिया गया ना, 36 ही याद रखना का प्रावधान प्रस्तावित। देखो इन्हीं दोनों में ट्रैप हो सकता है, जैसा है वैसे ही याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर बताइए इसका आंसर। हाल ही में चर्चा में रहे अनुच्छेद 293, देखिए ये है एनसीईआरटी बेस्ड, करंट में जरूर रहा है। मैं तो एनसीईआरटी का नाम लेता हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स तो मैं 1 से 2 पढ़ा हूँ, तो अब उनसे मैंने तो मैं किसका नाम लूँ, इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी सबसे अच्छा, सब कवर। बताओ इसका आंसर। सही बताना है अनुच्छेद 293, यह राज्यों द्वारा केंद्र सरकार से उधार लेने की शक्ति से संबंधित, मतलब राज्य जो हैं वो केंद्र से उधार ले सकते हैं, ये इसमें बताया गया है 293 में। केंद्र सरकार राज्यों पर शुद्ध उधार सीमा नेट ब्रोइंग सीलिंग लगाने का अधिकार रखता है। केंद्र रख सकता है, हाँ केंद्र रखता है। यहाँ पर देखिए अधिकार नहीं कर सकता है, आपको गुमराह के लिए कि अधिकार नहीं रखती है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तब इस केस में सही है। यदि किसी राज्य पर केंद्र का पिछला कर्ज बकाया, मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश है, उस पर पिछला कर्ज बकाया है, तो वह केंद्र की अनुमति के बिना नया उधार नहीं ले सकता। यदि किसी राज्य पर केंद्र का पिछला कर्ज बकाया, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी लिखा हुआ है, तीनों ही बात बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, द हिंदू अंतरराष्ट्रीय संबंध। देखिए यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन जो आज के समाचारों में प्रमुख था, का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। बताइए इसका आंसर। जो हमारा लाल सागर में जो वाणिज्यिक जहाजों की हूती हमलों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 11, वीआईवी सल्फर आयोडीन एसआई चक्र जो हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा चर्चा में लाया गया का उपयोग किसके उत्पादन के लिए किया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन की वैल्यू क्या है। अभी बताइए, सल्फर आयोडीन चक्र का उपयोग कहाँ करेंगे, किसके उत्पादन में? देखिए डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, है ना। सॉरी, व्याख्या जरूर पढ़ते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्रोत है इंडियन एक्सप्रेस, अमूर फाल्कन। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे शायद मेरे को अच्छे से याद है, 1 महीने पहले करंट अफेयर में था, आज ये फिर है। तो आपका रिवीजन हो गया ना, इस प्रकार से हो गया ना, नहीं रिवीजन। और एक डायरी बनाए हो कि नहीं बनाए हो? चलो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पुरानी क्लास देख लें, डायरी का मतलब क्या है देख जरूर लेना, किसी क्लास में पता लग जाएगा क्या है डायरी का मतलब। या हमारे पुराने स्टूडेंट्स को टेलीग्राम पे चैट करके पूछना। बताओ इसका आंसर जल्दी। ये दुनिया का सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाला प्रवासी शिकारी पक्षी है।
भारत में नागालैंड को विश्व की फाल्कन राजधानी, देखो ये तो पीसीएस वाले तो डायरेक्ट याद रखें, कई बार बता चुका हूँ। संकटग्रस्त नहीं है, ये लीस्ट में है ना, तो ये बात तो गलत है, लीस्ट में है ना? लीस्ट कर्सर में है, तो ये बात बिल्कुल गलत थी। क्वेश्चन नंबर 13, डिफ्लेशनरी गैप की स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होता है, बताओ क्या होगा। नरेंद्र मोदी जी जाएंगे हवाई जहाज से उत्तरी अमेरिका। बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है, याद रखना कि टोटल डिमांड और जब हमारा पूर्ण रोजगार स्तर पर जो कुल सप्लाई होती है उसकी कमी होती है। मतलब कि ये हमारी जब मांग है और जब पूर्ण रोजगार है, पूर्ण रोजगार है तो पैसा है, पैसा है तो डिमांड है, डिमांड है तो सप्लाई में कमी है होती है, तब होता है डिफ्लेशनरी गैप। देखो यहाँ पर लो, जब लोग सामान कम खरीदते हैं, मांग कम, तो फैक्ट्रियां उत्पादन घटा देती हैं, इससे छटनी होती है। इसे ठीक करने के लिए सरकार को घाटे का बजट बनाना पड़ता है और आरबीआई को ब्याज दरें घटानी पड़ती हैं। कुल मांग, 2 मिनट रुकिएगा, कुल मांग पूर्ण रोजगार स्तर पर कुल आपूर्ति से, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड आपकी कम हो रही है, पूर्ण रोजगार भी नहीं है। हाँ, ये व्याख्या अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये क्लियर आपको अच्छे से हो जाएगा, है ना। और बाकी इकोनॉमी क्लास में आइएगा, मैपिंग के जरिए, माइंड मैप के जरिए सब कुछ अच्छे से समझा दूँगा। मंगू भाई की हवेली या छवि पेंटिंग के हालिया संरक्षण कार्यों के कारण चर्चा में ही बूंदी शैली का मुख्य विषय क्या है। आर्ट एंड कल्चर, रागमाला, बारह मासा और प्रकृति का चित्रण, ये बिल्कुल याद रखना ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना का मुख्य लाभार्थी कौन है। क्वेश्चन नंबर 16, अभ्यास हीट जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है क्या है। ड्रोन है, ये डायरेक्ट है, तो इस पे अब देखिए, ये न्यायिक सक्रियता और न्यायिक सम्मान, इसमें मैं ऑलरेडी कथन बेस्ड क्वेश्चन काफी करा चुका हूँ, बताओ इसका आंसर। याद रख लेना अच्छे से, है ना। क्वेश्चन नंबर 18, मिस्क समझौता, ये शायद 2-3 हफ्ते, 2 हफ्ते पहले कराया हुआ है, बताइए फिर से रिपीट है न्यूज में। ये क्या होता है ना, मेरे 8 सोर्सेज हैं ऑथेंटिक, कोई द हिंदू में है तो 1 हफ्ते बाद इंडियन एक्सप्रेस में होगी, कहिए फिर पीआईबी में होगी, तो कोई ना कोई सोर्स तो फॉलो कर ही रहा है ना एग्जाम में। आप मेरी पुरानी क्लासेस देखिए, ये सारी टेक्निक आप समझ जाएंगे क्यों स्मार्ट अप्रोच है। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में मुझे लगा कि सीधा मतलब एग्जाम में अगर आपको मिलेगा तो ये मिल सकता है, बताइए कौन सा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के जो आपका होलसेल और रिटेल संस्करणों के बीच बुनियादी अंतर क्या है। इसमें कथन वेद कल ही क्वेश्चन कराया हूँ, शायद 2000 एमसीक्यू की इकोनॉमी की क्लास में कराया हूँ, डे 53 है, देख लेना उसमें एक बार जाके। बताइए इसका आंसर। थोक केवल बैंकों के बीच लेन देन के लिए, जबकि खुदरा आम जनता के लिए। पार्टिकुलेट मैटर के बारे में बताओ। सही,
ये मानव बाल की चौड़ाई से, देखिए ये भी शायद मैंने 3 हफ्ते पहले कराया हुआ है। तो रिपीट का मतलब होता है आपका रिवीजन भी हो जाता है और वो इंपॉर्टेंट चीज भी हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सोर्स में, किसी ना किसी सोर्स में बराबर आती रही है ना। तो क्लास बताइएगा कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिए। और आज क्लास में थोड़ी आवाज़ भी आपको लगी होगी, थोड़ा सा सस्पेंस हो सकता है क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत नहीं है ठीक, मैं आपको बता दूं लास्ट में। तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करना है। धन्यवाद।